नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेन आप सभी लोगों का डॉक्टर रुपेंद्राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मसूड़ों में होने वाली कॉमन बीमारी पायरिया के बारे में, जिसको कि पेरियोडोंटाइटिस या गम डिजीज भी कहते हैं। आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पायरिया किसे कहते हैं, इसके होने के क्या कारण होते हैं और पायरिया की समस्या में लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। इसके साथ में इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि पायरिया की समस्या से हम कैसे बच सकते हैं और वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक पेस्ट होता है जिनका इस्तेमाल करने से पायरिया की समस्या ठीक होती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पायरिया किसे कहते हैं, ये क्या होता है। हमारे मुंह के अंदर जो मसूड़े होते हैं उनका काम होता है दांतों को अपनी जगह ठीक से फिक्स करके रखना, जिसके कारण दांत मजबूती से अपनी जगह जुड़े हुए रहते हैं और हम लोग आसानी से कुछ भी खाते हैं और हमारे दांत हिलते नहीं हैं। कई बार देखा गया है कि जब हम लोग अपने मुंह की ठीक से साफ सफाई नहीं रखते हैं, ठीक से हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, ठीक से दांतों को साफ नहीं करते हैं या फिर किसी दूसरे कारण की वजह से हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण शुरुआती स्टेज में हमारे मसूड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। जिसका अगर इलाज ना करवाया जाए तो इस समस्या के कारण आगे चलकर या इन्फेक्शन के और ज़्यादा बढ़ने पे दांतों में और मसूड़ों पे डेंटल प्लाक या टार्टर बनना शुरू हो जाता है, जो कि एक तरीके की परत होती है जो कि बैक्टीरिया से मिलकर बनी होती है। इस डेंटल प्लाक या परत पे बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं और इन बैक्टीरिया के कारण दांतों और मसूड़ों में इन्फेक्शन होने लगता है और इसके कारण हमारे दांत और मसूड़े खराब होने लगते हैं। मसूड़ों में सूजन आ जाती है, लालपन होना शुरू हो जाता है और मसूड़ों से खून या पस का फॉर्मेशन होने लगता है। दोस्तों, यही पायरिया कहलाता है। अधिकतर लोग इस बीमारी को सीरियसली नहीं लेते हैं और उसके लिए टूथपेस्ट बदलते रहते हैं या घरेलू उपाय करते रहते हैं। जब कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर को दिखाते हैं। दोस्तों, दांत और मसूड़े हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लगे कि हमारे दांत या मसूड़ों में समस्या हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, अब जान लेते हैं पायरिया होने के कारणों के बारे में। सबसे पहले कारण की बात करें तो जो लोग प्रॉपर ओरल हाइजीन नहीं रखते हैं, ठीक से ब्रश नहीं करते हैं और कुछ खाने के बाद अच्छी तरीके से कुल्ला नहीं करते हैं, उसके कारण कई बार उनके दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स फंसे रह जाते हैं और उनमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और आगे चलकर पायरिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगले कारण की बात करें तो उसका एक कारण जेनेटिक या आनुवंशिक भी होता है। जिन लोगों के परिवार में उनके दादा दादी, माता पिता या चाचा ताऊ को ये समस्या रह चुकी है तो उनको पायरिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। कई बार देखा गया है कि जिन लोगों को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहती है, यानी कि जिनके शरीर में विटामिन सी, विटामिन डी या दूसरे मिनरल्स की कमी रहती है, तो उनको पायरिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो लोग बीड़ी या सिगरेट का सेवन करते हैं या जो लोग पान, गुटखा या तंबाकू खाते हैं तो उनको पायरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों की काफ़ी समय से एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो इसके कारण होने वाले कुछ साइड इफेक्ट के कारण भी पायरिया की समस्या हो सकती है। कुछ केस में देखा गया है कि प्रेगनेंसी के समय होने वाले हार्मोनल चेंज के कारण भी मसूड़ों में सूजन आ जाती है। कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज के कारण भी मसूड़ों की बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं और पायरिया हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ मेन कारण होते हैं जिनकी वजह से किसी भी व्यक्ति में पायरिया हो सकता है। अब जान लेते हैं कि पायरिया होने पे हमें लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। पायरिया के सबसे मेन लक्षण की बात करें तो पेशेंट को ब्रश करते समय मसूड़ों से खून या पस आता है, या फिर जब वो फलों को जैसा कि सेब को दांतों से काटता है तो उसके मसूड़ों से खून आता है। पेशेंट के मुंह से बदबू आती है, जिसको कि हेलिटोसिस कहते हैं। कुछ भी खाते समय या काटते समय दांतों और मसूड़ों में दर्द होता है। मसूड़ों में स्वेलिंग या मसूड़े फूले फूले से लगते हैं। मसूड़ों का रंग ब्राइट रेड कलर या पर्पल कलर का हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण मसूड़े और दांतों में डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण मसूड़ों के बीच में आपस में गैप होना शुरू हो जाता है। मसूड़े नीचे की तरफ हटने लगते हैं, जिसके कारण दांतों की जड़ें दिखाई देने लगती हैं और दांतों की लंबाई बढ़ी हुई दिखने लगती है। इसके साथ साथ दांतों में आपस में गैप भी बढ़ने लगता है। ऐसा होने के कारण दांतों में मसूड़ों की पकड़ कम हो जाती है और दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ भी खाते समय या कुछ काटते समय दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर ये समस्या बनी रहे तो आगे चलकर दांत गिरना भी शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, पायरिया की समस्या को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
और सही समय पे अपने डेंटिस्ट या होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज जरूर शुरू करवा लेना चाहिए। होम्योपैथी में पायरिया का अच्छा इलाज है और समय से इलाज शुरू करवा लेने से आपके दांत गिरने से बच सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हम डेली रूटीन में अपने दांतों की देखभाल कैसे करें, जिससे कि आगे चलकर पायरिया की समस्या से हम बच सकें। सबसे जरूरी बात, हमें टूथपेस्ट और ब्रश हमेशा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने दांतों को दिन में 2 बार सुबह और शाम को खाना खाने के बाद ब्रश से क्लीन करना चाहिए। दिन में भी अगर कुछ खाएं तो साफ पानी से अच्छे से कुल्ला जरूर करें, ताकि दांतों के बीच में फंसे हुए फूड पार्टिकल्स निकल जाएं और इन्फेक्शन ना हो पाए। अगर आप लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं या गुटखा तम्बाकू और पान खाते हैं तो कोशिश करें इससे बचें। हेल्दी डाइट लें जिसमें कि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन डी और जरूरी मिनरल्स हों। समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहें। अगर दांत या मसूड़ों में कोई समस्या जैसे कि सूजन, दर्द या डिस्कम्फर्ट लगे तो इलाज जरूर करवाएं। दोस्तों, होम्योपैथी में पायरिया का अच्छा इलाज है। अगर आप लोग समय से अपना इलाज शुरू करवा लेते हैं तो आपकी पायरिया की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और आपके दांत और मसूड़े फिर से हेल्दी हो जाएंगे। होम्योपैथी में पायरिया को ठीक करने के लिए कई दवाइयाँ होती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो कि पायरिया की समस्या में काफ़ी इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, पहली मेडिसिन का नाम है कैलेंडुला क्यूर। ये मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में होती है और इस मेडिसिन में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं, जिसके कारण ये ओरल हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। कैलेंडुला क्यूर की 20 से 25 बूंदें चौथाई कप पानी में मिला आपको मुंह के अंदर कुछ देर तक रखना है और फिर कुल्ला कर देना है। अगर ये मेडिसिन आप गलती से निगल भी लेते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि इस मेडिसिन को निगलने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस मेडिसिन से आपको दिन में 2 बार सुबह और शाम को कुल्ला करना होगा। दोस्तों, अगली मेडिसिन का नाम है क्रियोसोटम 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन दांतों में पायरिया के कारण मुंह से बदबू आने पे, ब्लड आने पे और दांतों और मसूड़ों में दर्द होने पे काफी इफेक्टिव रहती है। क्रियोसोटम 30 की 2 बूंदें सुबह और 2 बूंदें शाम को लेने से इन सभी समस्याओं में आराम आना शुरू हो जाता है। अगली मेडिसिन का नाम है मैक्सोर 200 की पोटेंसी में। ये मेडिसिन मसूड़ों में सूजन आने पे, ब्लड आने पे, उसके साथ में मुंह में मेटलिक टेस्ट होने पे काफी इफेक्टिव होती है। मैक्सोर 200 की पोटेंसी में 2 बूंदें सुबह और 2 बूंदें शाम को डायरेक्ट टंग पे लेनी चाहिए। दोस्तों, अगली मेडिसिन का नाम है हेक्ला लावा 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन पायरिया के कारण दांतों में होने वाले नुकसान के लिए काफी इफेक्टिव होती है। इसका इस्तेमाल करने से दांत हेल्दी होते हैं और मसूड़ों का इन्फेक्शन भी खत्म होता है। हेक्ला लावा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है बायो कॉम्बिनेशन 18। ये मेडिसिन पायरिया के लिए काफी इफेक्टिव होती है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से मसूड़ों में पस या खून आने की समस्या, मुंह से बैड स्मेल आने की समस्या और मसूड़ों में दर्द होने की समस्या में आराम मिलता है। इसमें जो दवाइयाँ मिली हुई हैं उनके नाम है कैलकरिया फॉस, कैलकरिया सल्फ और सिलिसिया। कैलकरिया फॉस मेडिसिन दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और दांतों के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। दोस्तों, इस बायो कॉम्बिनेशन 18 की आप लोग 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में और 4 गोली शाम को दिन में 3 बार जिम में रखकर चूस के लेंगे। पहले जो मेडिसिन बताई गई है वो आप लोगों को अपने लक्षणों के हिसाब से लेनी है और उसके साथ में आपको इस बायो कॉम्बिनेशन 18 नंबर को भी लेना होगा और आपस में 15 मिनट का गैप रखना होगा। दोस्तों, अब मैं आपको इन सभी के साथ साथ एक होम्योपैथिक टूथपेस्ट बताने जा रहा हूँ जो कि सभी को लेना है। टूथपेस्ट का नाम है भार्गवा कंपनी का फ्रेश जेल फॉर डेंटल केयर। ये टूथपेस्ट ओरल हाइजीन मेंटेन रखता है और मुंह के अंदर इन्फेक्शन को खत्म करता है। इसके साथ में मसूड़ों की सूजन कम करता है और दांतों में जमी हुई पीली परत को भी साफ करता है। इस होम्योपैथिक टूथपेस्ट में प्लांटिकोमेजर, क्रियोसोटम, कैलेंडुला और बोरेक्स मेडिसिन मिली हुई है, जिसके कारण ये मसूड़ों और दांतों की हेल्थ के लिए काफी इफेक्टिव रहता है। उसके साथ में इस टूथपेस्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और आप लोग रूटीन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक पायरिया के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस समस्या को लेकर अवेयर हो सकें। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर दें, ताकि आगे मेरे जो भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।